कर्तव्य है कि वह वही में अपने द्वारा प्राप्त राशियाँ दर्शित करने वाली प्रविष्टियाँ करें। इसलिए वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई। इसलिए प्रश्न यह है कि यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय। ये तथ्य कि उसी वही में कर द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या हैं और कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि कर के पक्ष में है, सुसंगत है। श्लोक को कपटपूर्वक कूटकृत रुपया परिधान करने आपका अभियुक्त है। इसको प्रश्न यह है कि क्या रुपए का परिधान आकस्मिक था? प्रश्नवाचक। ये तथ्य कि घर को परिधान के तुरंत पहले या पीछे कहने घर वर्ण को कूटकृत रुपए परिधान किए थे, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि घर को किया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। इसको चेंज धारा 15 को उस साधारण नियम का जो धारा 14 में दिया गया है एक विशिष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। इसको जब प्रश्न यह हो कि कोई कार्य आकस्मिक घटना का फल है या साशय किया गया है या करने वाले व्यक्ति ने उसे किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया है, तो यह तथ्य कि प्रश्नगत कार्य एक ही प्रकार की अनेक घटनाओं में से एक है और कार्य करने वाले का प्रत्येक घटना से संबंध था, सुसंगत है। इसको साक्ष्य का यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि प्रश्नगत कार्य एक सी घटनाओं की आवली का भाग बन जाता है तो इस तथ्य से यह उपधारणा की जा सकती है कि सारे कार्य एक आशय से किए गए थे और वे आकस्मिक अथवा निर्दोष नहीं थे। स्टॉप जैसे दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति की कई दुकानें जिनका अग्नि बीमा हुआ था एक के बाद एक जल गई, तो यह तथ्य इस बात का सबूत है कि घटनाएं आकस्मिक नहीं थी, वरन दुकानें पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जलाई गई थी। दुर्घटना भूल अथवा मन की अन्य किसी दोषहीन अवस्था के प्रतिवाद का खंडन करने के लिए यह साक्ष्य सुसंगत एवं ग्राह्य होता है कि प्रश्नगत कार्य में एवं अन्य अनेक समरूप कार्यों में जो सब एक दूसरे के निकटवर्ती थे, अभियुक्त का आचरण एक सा रहा है। चेंज आकस्मिक घटना या भूल या अन्य समान मानसिक तथ्यों के अभिभाव का खंडन करने के लिए समान तथ्य है। तो वे समस्त बात जिनमें किसी कार्य को करने की मानसिक दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्विश्वास, दुर्भावना आदि लेकिन को सिद्ध या असिद्ध करना आवश्यक होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के समान हैं, आकस्मिक घटना के अभिभाव का खंडन करने के लिए सुसंगत होते हैं। जो उक्त नियम धारा 14 के अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांत का विशेष प्रयोग है। धारा 15 उन वादों में साक्ष्य की
ग्राह्यता के नियमों को निर्धारित करती है। जहाँ यह प्रश्न हो कि क्या कार्य आकस्मिक था या जानबूझकर साक्ष्य किया गया था या किसी विशिष्ट ज्ञान अथवा आशय से किया गया था। प्रश्नवाचक इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 14 एक सामान्य धारा है जो कि मन की दशा से संबंधित समस्त बातों का वर्णन करती है, जबकि धारा 15 के अंतर्गत वे बाद आते हैं जहाँ यह प्रश्न होता है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य आकस्मिक है या जानबूझकर किया गया है। प्रश्नवाचक यह धारा पूर्ववर्ती धारा में निर्धारित किए गए सामान्य नियम का एक विशिष्ट प्रयोग है। श्लोक कोई कार्य आकस्मिक है अथवा आशयपूर्ण इस बात को निश्चित करने वाले समस्त तथ्य इस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं। श्लोक चेंज धारा 14 तथ्यों को सुसंगत मानती है यदि उनसे मन की कोई ऐसी विशिष्ट दशा साबित होती हो जो दायित्व के लिए अनिवार्य हो, और धारा 15 समरूप घटनाओं को सुसंगत मानती है यदि वे घटनाएं यह दर्शाने के लिए आवश्यक हों कि प्रश्नगत कार्य एक विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। श्लोक 1 इस अपवाद के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी या अभियुक्त ने कार्य का आकस्मिक होने का बचाव लिया हो। स्टॉप चेंज यदि कोई अभियुक्त यह कहता है कि उसका अपराध आकस्मिक था तो उसकी इस प्रतिरक्षा को खंडित करने के लिए यह साक्ष्य दिया जा सकता था। तो अभियुक्त ने किसी प्रकार के कार्य और उसी अनुक्रम में किया था। इसको कारण यह है कि यदि उसी प्रकार के और कई अपराध अभियुक्त द्वारा किए गए थे तो इससे यह अनुमान होता है कि उसका प्रश्नगत अपराध आकस्मिक नहीं था। श्लोक धारा 15 की शब्दावली तथा दृष्टांत पर यह जाहिर करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी कार्य एक ही समव्यवहार के भाग हों। श्लोक केवल यह आवश्यक है कि सभी कार्य एक ही तरह की घटना की श्रृंखला के भाग हों। श्लोक चेंज धारा 14 की तरह धारा 15 में भी कोई अपराध किया गया अथवा नहीं का साक्ष्य नहीं, अपितु कोई अपराध आकस्मिक है अथवा आशयपूर्ण का साक्ष्य ग्राह्य है। जब विवादित तथ्य के अस्तित्व को अन्य साक्ष्यों द्वारा स्थापित कर दिया जाता है और निर्णय किए जाने के लिए केवल यह प्रश्न रहा है कि क्या वे आकस्मिक रूप से जानबूझकर या एक विशिष्ट ज्ञान के साथ या आशय से किए गए हैं। केवल तभी अन्य समान कार्यों का साक्ष्य मन की दशा को साबित करने के लिए ग्राह्य होता है। श्लोक समान तथ्य इस धारा के अंतर्गत तभी ग्राह्य होते हैं जब यह सिद्ध हो जाए कि वे सभी कार्य एक ही विशिष्ट प्रकार के थे और वे सभी कार्य घटनाओं के एक ही अनुक्रम में उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं। जो दूसरे शब्दों में वे एक ही घटना की श्रृंखला के भाग हैं।
यह धारा निर्धारित करती है कि यह साबित करने के लिए कोई कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था। तथ्य की सभी कार्य एक ही तरह की घटना श्रृंखला के भाग थे, जिनमें से हर एक घटना में प्रश्नगत कार्य करने वाले व्यक्ति का संबंध था। सुसंगत है। श्लोक इससे स्पष्ट है कि इस धारा के अंतर्गत ग्राह्य होने के लिए एक ही प्रकार की घटना बहुत सी होनी चाहिए। श्लोक एक अकेली घटना एक ही तरह की घटनाओं की श्रृंखला का निर्माण नहीं कर सकती और इसीलिए ग्राह्य नहीं है। श्लोक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने धारण किया है कि साक्ष्य में दिए गए कार्य प्रश्नगत कार्य के समय में निकटतम होने चाहिए। श्लोक कार्य जिनका भी साक्ष्य दिया जाना है उसी विशिष्ट प्रकार के वचन का जैसे कि प्रश्नगत कार्य होना चाहिए। श्लोक इस धारा को धारा 14 के प्रतिबंधों के अंतर्गत जहाँ तक ज्ञान और आशय के साक्ष्य का संबंध है पढ़ना चाहिए। श्लोक यह तथ्य कि कोई आदमी आमतौर से बेईमान, आमतौर से लापरवाह या आपराधिक है का यह अर्थ नहीं है कि विशिष्ट अवसर पर उसका आचरण वैसा ही रहा होगा। तो धारा 15 दो प्रकार के मामलों में प्रयुक्त होती है। ब्रैकेट जबकि प्रश्न यह हो कि किसी व्यक्ति पर आरोपित कृत्य आकस्मिक है या साक्ष्य और उस कृत्य के आकस्मिक होने का बचाव लिया गया हो तथा ब्रैकेट जबकि प्रश्न यह हो कि क्या किसी कार्य को किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। श्लोक पद्धति अथवा उद्देश्य को साबित करने अथवा कार्य के आकस्मिक होने के बचाव का खंडन करना सार रूप से दोनों ही बातें एक ही अवलंब पर आधारित है। क्योंकि यदि कोई कार्य आकस्मिक नहीं था तो वह निश्चित रूप से साक्ष्य आशयपूर्वक या ज्ञान से प्राप्त किया गया होगा। श्लोक चेंज अभियुक्त एवं उसकी पत्नी पर एक बच्चे की हत्या करने का अभियोजन चलाया गया था। श्लोक इस बच्चे को उन्होंने माता पिता से गोद लिया था। श्लोक बच्चे का शव मकान के उस आंगन में दफनाया पाया गया जिसमें फिलहाल वे रह रहे थे। श्लोक उनका बचाव यह था कि बच्चे की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। श्लोक इस बचाव का खंडन करने के लिए यह संदर्शित करने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था कि विगत अवसरों पर भी उन्होंने बच्चे को गोद लिया था और प्रत्येक मामले में बच्चे का शव उन्हीं मकानों में दफनाया हुआ था जिसमें कि वे उस समय रहते थे। श्लोक समरूप घटनाओं का साक्ष्य आवश्यकता के आधार पर ग्रहण किया जाता है। श्लोक इस साक्ष्य को यह दर्शित करने के लिए साबित करना अनुज्ञात नहीं किया जाता कि चूंकि अभियुक्त ने एक अपराध कारित किया था अतएव वह दूसरा अपराध कारित करने के लिए संभाव्य था, वरन यह आशय स्थापित करने के लिए जिसके लिए वह अपराध कारित किया गया था और पूर्व अनुमान द्वारा अज्ञान, आकस्मिकता, भूल
या अन्य निर्दोष मन की दशा के विभाग को खंडनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इस संदर्भ में संप्रेषित किया है। धारा 15 के अंतर्गत सुसंगति वे निश्चित करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्रैकेट प्रथम इसके कि धारा 15 को लागू किया जाए। वह इस प्रश्न का होना जरूरी है कि क्या वह कार्य साशय आकस्मिक या किसी भी निर्दिष्ट आशय या ज्ञान से कारित किया गया था। श्लोक समरूप तथ्यों का साक्ष्य तब तक ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आकस्मिक घटना भूल या निर्दोष आशय का प्रतिवाद ब्रैकेट बचाव ब्रैकेट सारतः प्रस्तुत नहीं किया गया है या आशय स्पष्ट है। श्लोक ऐसा साक्ष्य ग्राह्य किया जाता है जब कभी यह आवश्यक होता है कि आकस्मिक घटना भूल या अन्य मन के निर्दोष दशाओं के बचाव का ब्रैकेट यहाँ तक कि अनुमानतया भी ब्रैकेट खंडन किया जाए। ब्रैकेट दो ब्रैकेट जब तक कि यह साबित करना न हो कि वह कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। स्टॉप। यह धारा तब तक कोई सहायता न देगी जब तक कि यह स्थापित न किया जाए कि वह कार्य समरूप घटनाओं की आवली का एक भाग था। श्लोक संक्षेप में समरूप तथ्य इस धारा के अंतर्गत तभी ग्राह्य होते हैं जब ब्रैकेट का ब्रैकेट यह प्रदर्शित किया गया है कि ऐसा कार्य उसी विनिर्दिष्ट प्रकार का था। ब्रैकेट में घटनाओं की श्रृंखला के भाग का निर्माण करते हैं जिनमें से प्रत्येक में वह व्यक्ति जिसने संबंधित कार्य किया है सम्मिलित था। श्लोक चेंज। धारा 15 से जुड़ा दृष्टांत ब्रैकेट का ब्रैकेट प्रसिद्ध अंग्रेजी वाद आर बनाम ग्रे नामक वाद पर आधारित है। श्लोक चेंज। आ पर आरोप है कि उसने अपना घर उस धन को प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर जला दिया जिसके लिए घर का बीमा कराया गया था। श्लोक यह तथ्य कि कई घरों में रहा था। उत्तरोत्तर उन सभी का बीमा किया गया था। इन सभी घरों में आग लगी थी तथा अन्य विभिन्न बीमा एजेंसियों से उन घरों के जल जाने पर धन प्राप्त किया था। ये तथ्य इस धारा के अंतर्गत यह प्रदर्शित करने के लिए सुसंगत होंगे कि गत घरों में लगी आग दुर्घटनावश नहीं थी परंतु आशयपूर्ण रूप से जानबूझकर लगाई गई थी। स्टॉक चेंज। इस उदाहरण को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अमीन बनाम एम्परर नामक वाद में लागू किया। स्टॉक इस वाद में अभियुक्त एक के बाद एक 3 दुकानें ली थी। ये सभी बीमाकृत थी तथा 3 विभिन्न अवसरों पर उनमें आग लग गई थी। इन तीनों अवसरों पर अभियुक्त ने बीमा की राशि का दावा किया था तथा बीमा की राशि का भुगतान प्राप्त किया था। श्लोक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि इन दुकानों में लगी आग दुर्घटनावश नहीं थी परंतु एक योजना के अंतर्गत लगाई गई थी जिसमें अभियुक्त का योगदान था। श्लोक धारा 15 का दृष्टांत पर लागू था। श्लोक चेंज। धारा 15 से जुड़ा
दूसरा उदाहरण एक अंग्रेजी वाद आर बनाम रिचर्डसन पर आधारित